आज के संकट के समय में विश्व भर के लगभग सभी देश इस कोरोना महामारी से ग्रस्त हैं और इसकी बुरी तरह से चपेट में हैं। वे यही आशा कर रहे हैं कि इसकी वैक्सीन जल्द से जल्द बने ताकि वो कोरोना मुक्त हो सकें। और इसीलिए दुनिया भर के अलग-अलग कंपनियां और ऑर्गेनाइजेशंस वैक्सीन बनाने की होड़ में लग चुके हैं। उन्हीं में से एक कंपनी है जिसका नाम है मॉडर्ना थेरेपेटिक्स। ये एक अमेरिका बेस्ड कंपनी है। उन्होंने जिस वैक्सीन प्रोटोटाइप का निर्माण किया है उसका नाम रखा है mRNA-1273। ये अभी अपने केमिकल ट्रायल के सेकंड फेज में ही है और ये क्लिनिकल ट्रायल्स के तीसरे फेज में जाने के लिए लगभग तैयारी हो गया है। मॉडर्ना की तरफ से ये तथ्य सामने आया है कि इसे 30,000 पेशेंट्स पे चेक किया जाएगा जो कि 18 से 55 साल के बीच में होंगे और जो कि कोविड-19 के हाई रिस्क पे होंगे। और अगर रिजल्ट हमारे हित में आता है तो साल के आखिरी तक मॉडर्ना थेरेपेटिक्स 100 मिलियन डोजेस का उत्पादन करेगी और इनके मुताबिक वैक्सीन का थर्ड फेज जुलाई में शुरू हो जाएगा। तो आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि क्या लगता है आप लोगों को, मॉडर्ना की वैक्सीन सारे पड़ाव पार कर पाएगी? जहां बात मुसीबत से बाहर निकलने की हो या फिर कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की, तो यहाँ भारत पीछे कैसे रह सकता है? तो अगली कंपनी इंडिया बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है सन फार्मास्यूटिकल्स। ये एक इंडियन ड्रग मेकर कंपनी है। इसने अपना परीक्षण शुरू कर दिया है। इसने अपनी वैक्सीन का नाम रखा है AQCH। रिसर्चर्स का अनुमान है कि अक्टूबर तक इसके नतीजे आ जाएंगे। हालांकि इस दवा को पहले डेंगू के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इसके अध्ययन के काफी आशाजनक परिणाम सामने आए हैं। इसके क्लिनिकल ट्रायल्स और जैविक परीक्षण एक साथ ही किए जाएंगे जो कि 210 पेशेंट्स पे होंगे और ये 12 सेंटर्स पे 10 दिनों के भीतर होंगे। कमेंट करके बताएं क्या लगता है, इंडिया वैक्सीन बना पाएगा? और बना पाएगा तो कब? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली कंपनी जो कि वैक्सीन बना रही है उसका नाम है एस्ट्राजेनेका, जो कि एक ब्रिटिश बेस्ड कंपनी है। इसने अपनी रिसर्च में रफ्तार लाने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एक कोलैबोरेशन किया है। ये उन शुरुआती कंपनियों में से एक है जो कि सबसे पहले क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज में पहुंची थी और इन्होंने अपनी वैक्सीन का नाम दिया है CHADO*1N-CoV19। हालांकि अब इन्हें एक्सटेंसिव रिसर्च के साथ समूह को ब्राजील में ट्रायल्स की मंजूरी मिल चुकी है जो कि अब कोविड-19 महामारी से सबसे बुरी तरह से प्रभावित देशों में से एक है। नए स्टडी और रिसर्च के लिए अथॉरिटीज ने लगभग 1000 फ्रंटलाइन वॉरियर्स को वैक्सीन देने की योजना बनाई है और इसमें भी रिसर्च की रफ्तार बढ़ाने के लिए वैक्सीन मेकर्स ने दोनों फेज 1 एंड फेज 2 ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स एक ही साथ कर रहे हैं और एस्ट्रा ने ये आश्वासन दिलाया है कि अगर परिणाम हितकारी आते हैं तो वो 2 मिलियन डोजेस तुरंत उपलब्ध कराएगा। तो देखते हैं क्या होता है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगली ऑर्गेनाइजेशन जो वैक्सीन बनाने का काम कर रही है वो भी इंडियन है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, SII। SII ने अपनी रफ्तार तेज करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन किया हुआ है। इनकी ओर से शुरुआती तौर पर यह बताया गया था कि 5 से 12 साल के पेशेंट्स पे एडनोवायरस वेक्टर बेस्ड वैक्सीन का टेस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले इन्हें फेज 1 में 18 से 55 साल के पेशेंट्स को ये डोसेज दी जा रही है ताकि वो इसके साइड इफेक्ट्स को ऑब्जर्व कर सके। SII की ओर से अभी तक इतनी ही जानकारी उपलब्ध हो पाई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऑस्ट्रेलियन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड। ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स ने ये बताया कि वो कोविड-19 की वैक्सीन के एक पायदान और पास पहुंच गए हैं। रिसर्चर्स ने कोलैबोरेट किया है विद फार्मा जायंट CSL और CEPI के साथ ताकि उनकी रफ्तार वैक्सीन बनाने में तेज हो सके। पहले के क्लिनिकल ट्रायल्स ये साबित कर चुके हैं कि वैक्सीन शरीर में हेल्दी एंटीबॉडीज को बनाने की क्षमता बढ़ाती है और कोरोना वायरस की शक्ति को नकारने में सक्षम है। इसके फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल्स जल्दी शुरू होंगे। तो चलिए रुक करते हैं एक अगली कंपनी की ओर जो कि एक अमेरिकन ड्रग मेकर है। इसका नाम है एली लिली। इसने भी अपनी काम की रफ्तार बढ़ाने के लिए एक कोलैबोरेशन किया है, AB सेलेरा के साथ किया है और इसने जो वैक्सीन प्रोटोटाइप स्टार्ट तैयार किया है उसका नाम रखा है LYCOV555। इन्होंने एक यूनिक ट्रीटमेंट प्लान निकाला है जिसमें ये यूनाइटेड स्टेट्स के उन लोगों से ब्लड सैंपल्स लेंगे जो सबसे पहले रिकवर्ड पेशेंट्स थे और ये यूनिक एंटीबॉडी थेरेपी सिर्फ 3 महीनों में तैयार की गई थी जब अमेरिका में हालात बिगड़ रहे थे।
अभी तक एली लीली ने इतना ही अपडेट दिया है। तो इसके बाद अगली कंपनी वहीं से है जहां से इस महामारी की शुरुआत हुई, चाइना से। इस कंपनी का नाम है सिनोवैक। यह एक चाइनीज बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है और सिनोवैक ये दावा भी करती है कि इन्होंने जो वैक्सीन बनाई है वो कोविड-19 के वायरस को एलिमिनेट करने में 99% काबिल है और इन्होंने उसका नाम दिया है कोरोवैक। और इन्होंने इसकी फेज 3 की ट्रायल यूके में ही कंडक्ट कराने का प्लान किया है। तो हमें अभी तक विश्व भर से इतनी ही जानकारी हासिल हुई है और आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि क्या लगता है कि कौन सी कंपनी वैक्सीन पहले बना पाएगी। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और वैक्सीन बनाने का काम कहाँ तक पहुंचा है, इस जानकारी के लिए बने रहें फैक्ट्स वर्ल्ड के साथ।